सबसे पहले वीरता का गांडीव, शहर की धड़कन। विश्वासघात के 2 वर्ष झारखंड सरकार की को लेकर केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने मीडिया को किया संबोधित। आज एक महत्वपूर्ण दिन, जब पूरा प्रदेश में आजसू पार्टी की ओर से, हमारे संगठन की ओर से राज्य सरकार के 2 वर्ष के बीत जाने के पूर्व संध्या या पूर्व दिन एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जहां हर जिला स्तर पर और कहीं कहीं प्रखंड स्तर पर भी जहां संभव लोग कर रहे हैं तैयारी कि सरकार गठन के और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के संयुक्त सरकार का 2 वर्ष पूरा होने जा रहा है। ये सरकार के गठन के जो मूल मुद्दा था, जो पूरे प्रदेश की जनता से जनादेश हासिल करने का मूल हथियार था, मूल विषय था, जिससे झारखंड की जनता की भावनाओं को मत के रूप में लिया गया था, जिसको आज की भाषा में छला गया था, बस उन्हीं विषयों को आज राज्य के जिलों के मुख्यालयों में उनके ही श्री घोष को आम जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम रखा। कहने का तात्पर्य है कि जिस घोषणाओं ने जनता की भावनाओं को जीतने में मदद किया, उन्हीं भावनाओं को और उन विषय को फिर से जनता के कानों तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लोग ने विश्वासघात कहा है। विश्वासघात की जनता के विश्वास के कारणों को 2 वर्ष में जनता मूल्यांकन करेगी, और जब मूल्यांकन करके जब उसका रिजल्ट निकालेंगे, परिणाम निकलेगा, तो जनता खुद में यह महसूस करेगी कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। मैं एक पॉलिटिकली जवाबदेही के साथ इन चीजों को कह रहा हूं। मैं आज के दिन मैं सर्वप्रथम इस गवर्नमेंट के मूल आधार और खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मूल आधार पर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंडी भावनाओं में सबसे बड़ा भावना, क्योंकि ये एक संघर्षशील प्रदेश रहा है, लंबे समय से प्रदेश के लिए यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, शहादत दिया, और उसी संदर्भ के आसपास से गठित जिस पार्टी का नेतृत्व सरकार है, उन्होंने उसी बेस एजेंडे को पब्लिक के बीच में लेके गए और लगातार आधार हो 1932 से लेकर 64 तक जो सेटलमेंट हुआ, उसी को उसका आधार बनाया जाएगा। यही झारखंडी का परिचय होगा। 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष बीतने के बाद जो भावनात्मक सबसे बड़ा मुद्दा था, इस मुद्दे पर सरकार सैकड़ों कैबिनेट आए उभरे, लेकिन कोई निर्णय इस संदर्भ में झारखंड के लोगों को नहीं मिला है। झारखंडी खतियान कांग्रेस और राजद के सामने गिरवी हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा विषय इसी से रिलेटेड है कि हम नियोजन नीति भी बनाएंगे, क्योंकि पिछली सरकार ने नियोजन नीति ठीक नहीं बनाया, और इस नीति के कारण मूल झारखंडी लोगों को अवसर नहीं मिला। मैं ऐसा नियोजन नीति लेके आऊंगा
कि 32 के खतियान के आधार वाले लोगों को ही इसमें जगह मिलेगा या फिर सेटलमेंट वाले लोगों को ही जगह मिलेगा। ये 2 साल बीत गए, नियोजन नीति का नया फॉर्मूला सामने आ गया, जो आज के दिन में शायद झारखंड के लोगों के जी में कहीं बसता नहीं है, और अपना कमिटमेंट गवर्नमेंट ने 2 साल के मूल कमिटमेंट से अपने आप को पीछे या कोई दूसरा फॉर्मूला देने का प्रयास किया है। हम आते हैं उसके बाद सबसे लुभावना ये वर्ष था। वर्ष के एक दिन पहले है, शायद करिश्मा हो जाए तो मेरी बात कल गलत हो सकती है, ये नियुक्ति का वर्ष था। और ये नियुक्ति का वर्ष सरकार का कमिटमेंट कि पूरे साल भर के अंदर 5 लाख लोगों को नौकरी देने का। हम नियुक्ति के वर्ष गांठ, सरकार के वर्षगांठ से एक दिन पहले आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपके माध्यम से झारखंड की जनता से रूबरू हो रहे हैं। आप सारे आंकड़े निकाल के देख लीजिए, यदि आज और कल में कोई करिश्मा ना हो तो नई नियुक्ति तो छोड़ दीजिए, पुराने नियुक्ति के आधार पर या नियुक्ति की आशा रखने वाले कई तरह के एग्जाम्स और परिणाम आने के बाद या तो वो कैंसिल कर दिए गए या उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। कितनी नौकरियां गई इसका विश्लेषण करना चाहिए कि लोगों के हाथ से कितनी नौकरियां छूट गई। आप उसको देखेंगे तो उसका आंकड़ा बड़ा होगा बनिस्बत नई नियुक्ति या नई नौकरी का। तो सीधे तौर पर झारखंड के युवाओं के विश्वास के साथ आघात हुआ है। इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति के अवसर को, रोजगार के अवसर को दूसरे रूप से भी सेटल करने का प्रयास था इनका। इन्होंने वायदा किया था कि हम 25 लाख तक की योजनाओं का ठेका पट्टा यहां के नौजवानों के हाथ में देंगे। रकम शायद ज्यादा भी बोला था, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि 25 लाख तो न्यूनतम का, अधिकतम भी हो सकता है, न्यूनतम ये उनको प्राप्त होगा, झारखंड के युवाओं को प्राप्त होगा। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं। मैंने आज अखबार में देखा कि कल मुख्यमंत्री 3000 करोड़ के सड़क निर्माण या अन्य योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कई योजनाओं की आधारशिला चूंकि रांची जिला में होगी तो मेरे पास भी पत्र आया, लेकिन ये आंकड़ा किसी अखबार ने स्पष्ट किया है कि 3000 से ज्यादा राशि का आधारशिला रखेंगे। पहला तो ऐसी आधारशिला कोई पहली आधारशिला नहीं है, और ये बजट और ये आंकड़ा कोई रिकॉर्ड वाला आंकड़ा नहीं है। इससे पहले भी साल में ऐसा हुआ नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी मैं जो खोजना चाहता हूं, मैं जो झारखंड को और झारखंड के युवाओं का अवसर जो इसमें देख रहा था कि 25 लाख तक का झारखंड के युवाओं का रजिस्ट्रेशन और उसको मिलेगा, तो मुख्यमंत्री जी को कल बड़ा स्पष्ट बताना होगा कि 3000 में से कितना ठेका पट्टा जो कल इसके आधारशिला रखेंगे उसमें कितने झारखंडी नौजवानों को कल मिलने वाला है।